क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा क्यों की जाती है? कभी सोचा है कि नवरात्रि में हर दिन का रंग अलग क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई रहस्यमय कारण है? क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और समर्पण की एक दिव्य यात्रा है? क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि की पूजा के दौरान देवी के कौन से रूप से कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में हर राज्य की अपनी अनोखी परंपराएं और रिवाज हैं? इन सवालों के जवाब में छुपी हैं नवरात्रि की उन अद्भुत परंपराओं, मान्यताओं और रहस्यों की कहानियां जो हर किसी को जाननी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे नवरात्रि के रंग बिरंगे उत्सवों की एक रोमांचक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि देवी दुर्गा के 9 रूपों का क्या महत्व है, हर दिन के रंग का अर्थ क्या है और कैसे भारत के अलग अलग राज्यों में नवरात्रि को मनाने के अनोखे तरीके हैं। तो जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में और जानिए नवरात्रि की अनसुनी बातें जो आपको भी रोमांचित कर देंगी। नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह प्राचीन संस्कृति मानव प्रणाली और पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और दिव्यता के विभिन्न पहलुओं के साथ उसके संबंधों की गहरी समझ पर आधारित है। यह गहरा संबंध हमारे त्योहारों के मनाने के तरीके और समय में भी झलकता है। नवरात्रि, जिसका अर्थ है 9 रातें, अमावस्या के अगले दिन से शुरू हो जाती हैं। चंद्र चक्र के ये पहले 9 दिन स्त्रीलिंग माने जाते हैं। यह समय विशेष रूप से देवी को समर्पित है, जो दिव्यता के स्त्री रूप का प्रतिनिधित्व करती है। 9वां दिन नवमी कहलाता है। पूर्णिमा के आसपास 1.5 दिन का समय तटस्थ माना जाता है। इसके बाद के 18 दिन पुरुष तत्व का प्रतीक माने जाते हैं। यह स्त्रीलिंग काल देवी को समर्पित है, इसलिए नवमी तक सभी पूजा और अनुष्ठान देवी को समर्पित होते हैं। एक वर्ष में 12 9 दिवसीय अवधि होती है और प्रत्येक अवधि स्त्रीलिंग दिव्यता या देवी के एक अलग रूप को समर्पित होती है। अक्टूबर के आसपास आने वाली नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह ज्ञान की देवी शारदा को समर्पित है। परंपरा में शिक्षा को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। अन्य जीव हमसे अधिक तेज दौड़ सकते हैं, वे हमसे मजबूत हो सकते हैं और कई ऐसे कार्य कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन वे हमारी तरह सीख नहीं सकते। मनुष्य होने का गौरव यही है कि यदि आप चाहें तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। जब हम पुरुष तत्व और स्त्री तत्व की बात करते हैं तो ये केवल लिंग के बारे में ही नहीं है। ये अस्तित्व में मौजूद बुनियादी गुणों, ध्रुवताओं, पोलैरिटीज की बात है। भौतिक संसार, फिजिकल रिल्म, केवल ध्रुवताओं, पोलैरिटीज के बीच ही अस्तित्व में हो सकता है। दिन और रात, अंधकार और प्रकाश, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व और नर और मादा। नर और मादा पुरुष तत्व और स्त्री तत्व के गुणों का एक रूप है। ये स्वयं एक गुण नहीं है। वर्ष के इस हिस्से में शरद विषुव, ऑटम इक्विनॉक्स के बाद का समय स्त्री तत्व का है। इस अवधि में कुछ संस्कृतियों ने स्त्री तत्व को जानबूझकर स्थापित किया है, क्योंकि पुरुष तत्व को खुद को व्यक्त करने में या व्यक्त करने के लिए बहुत प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। स्त्री तत्व को प्रमुखता देने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह पृष्ठभूमि में चला जाता है। किसी भी समाज में यदि स्त्री तत्व पृष्ठभूमि में चला जाता है तो वह समाज विजेता बन जाता है। इसका अर्थ है कि वे जीवन के खाली खोल, एम्प्टी शेल पर बैठेंगे। वे पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, लेकिन पाएंगे कि उन्हें दुनिया का कोई आनंद नहीं मिलता। यह पुरुष तत्व की स्थिति है कि वे शिखर पर पहुंचकर भी खुद को दुखी पाते हैं। अभी तक हमने नवरात्रि का परिचय और स्त्री तत्व का महत्व समझा। आगे चलते हैं नवरात्रि की पौराणिक कथा की तरफ। प्राचीन समय में महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी देवता, मानव या राक्षस उसको पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान के अभिमान में महिषासुर ने अपनी सेना के साथ स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास गए और उनसे सहायता की याचना की। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने अपनी शक्तियों का संयोग कर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण किया।
इस दिव्य शक्ति से एक देवी प्रकट हुई, मां दुर्गा, जिनका तेज और सौंदर्य अद्वितीय था। उनके 10 हाथों में शस्त्र थे और उनका वाहन शेर था। देवताओं ने उन्हें अपनी शक्तियां और अस्त्र शस्त्र प्रदान की। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। महिषासुर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने विशाल सेना के साथ देवी से युद्ध करने के लिए आगे आया। 9 दिनों तक युद्ध चला और महिषासुर ने कई रूप बदले, कभी हाथी, कभी शेर और कभी इंसान। लेकिन देवी दुर्गा हर बार उसे मार देती रही। युद्ध इतना भयंकर था कि धरती, आकाश और स्वर्ग सभी कांप उठे। 9वें दिन जब महिषासुर ने अपने सबसे भयंकर रूप में देवी पर आक्रमण किया, तब मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही देवताओं ने मां दुर्गा की विजय का उत्सव मनाया और उन्हें शक्ति का सर्वोच्च रूप मानकर उनकी आराधना की। महिषासुर के वध के साथ ही 9 दिनों तक चला युद्ध समाप्त हुआ। मां दुर्गा ने बुराई के अंत की घोषणा की और अपने भक्तों को यह आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें। इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। तब से हर वर्ष नवरात्रि के रूप में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और दशहरे के दिन उनकी विजय का उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों का विवरण। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती स्त्री तत्व के 3 रूपों के रूप में देखी जाती है, जो क्रमशः पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा या तमस, रजस और सत्व का प्रतीक है। वे लोग जो शक्ति या बल की आकांक्षा रखते हैं, वे पृथ्वी माता, दुर्गा या काली जैसी देवी के रूपों की पूजा करते हैं। जो लोग धन, समृद्धि या भौतिक सुख की इच्छा रखते हैं, वे लक्ष्मी या सूर्य की पूजा करते हैं। जो लोग ज्ञान, मुक्ति या शरीर की समस्याओं को पार करना चाहते हैं, वे सरस्वती या चंद्रमा की पूजा करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन इन गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। पहले 3 दिन दुर्गा को समर्पित हैं, अगले 3 लक्ष्मी को और आखिरी 3 सरस्वती को। 10वां दिन विजयदशमी जीवन के इन तीनों पहलुओं पर विजय का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले 3 दिन तमस हैं, जहां देवी दुर्गा और काली जैसे उग्र रूपों की पूजा की जाती है। तमस पृथ्वी का स्वभाव है और वही जन्म देती है। गर्भ में बिताया गया समय तमस है। यह एक ऐसी अवस्था है जो लगभग हाइबरनेशन जैसी है, लेकिन हम उसमें बढ़ते हैं। इसलिए तमस पृथ्वी और आपके जन्म की प्रकृति है। जैसे ही रजस आता है, आप कुछ करना चाहते हैं। एक राजसिक व्यक्ति में बहुत ऊर्जा होती है। प्रत्येक क्रिया जो आप करते हैं मुक्ति या बंधन की प्रक्रिया हो सकती है। जब आप पूरी तरह से इच्छा के साथ किसी कार्य को करते हैं तो वह सुंदर होता है और आपको आनंद आता है। तमसिक प्रकृति से सत्व की ओर बढ़ने का मतलब है कि आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा शरीर को शुद्ध कर रहे हैं। इस अवस्था में आने के बाद आप अपने भीतर की सृजनात्मकता को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह वह समय है जब आपको अपने भीतर के दिव्य स्रोत की अनुभूति होती है। कोई भी भौतिक अस्तित्व इन तीनों गुणों के बिना नहीं हो सकता। तमस, रजस और सत्व तीनों हर चीज में मौजूद हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन्हें किस हद तक मिलाते हैं। आगे बात करते हैं नवरात्रि के विभिन्न रूपों में देवी की पूजा। नवरात्रि में विभिन्न रूपों में देवी की पूजा की जाती है। उनमें से कुछ बहुत कोमल और प्यारी है, जबकि कुछ बहुत उग्र और भयानक है। यह एकमात्र संस्कृति है जो उन स्त्रियों की भी पूजा करती है जो आपके सर को भी काट सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और क्षमता को केवल अच्छे व्यवहार के नाम पर समर्पित नहीं करना चाहते थे। अच्छा व्यवहार आपको समाज में स्वीकार्यता दिलाता है। यदि आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो समाज आपको अस्वीकार कर सकता है, लेकिन जीवन आपको अस्वीकार नहीं करेगा। यदि आप इस ग्रह पर अकेले हैं तो कोई भी यह बताने वाला नहीं होगा कि क्या अच्छा व्यवहार है। आप दूसरों के प्रति विचारशीलता से अच्छे व्यवहार का पालन करते हैं, लेकिन जीवन के रूप में इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। एक इंसान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक इंसान अपनी पूरी क्षमता के रूप में खिल सके। ये 9 दिन उसी प्रक्रिया के बारे में है और 10वां दिन विजयदशमी है, जिसका अर्थ है विजय का दिन। इसका मतलब है कि आप खिल गए। नवरात्रि के 9 दिन और देवी के 9 रूप।
नवरात्रि में प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। पहला दिन शैलपुत्री का है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री, यह देवी दुर्गा का पहला रूप है। शैलपुत्री का जन्म शैल से हुआ है, जिसका अर्थ है जो असाधारण है, जो अनुभव के चरम से पैदा हुई है, वह शैलपुत्री है। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है अनंत और ब्रह्मचारिणी वह है जो अनंत में विचरण करती है। इसका दूसरा अर्थ है देवी माँ का कुंवारी रूप। यह ऊर्जा कुंवारी है, यह सूर्य की किरणों की तरह है, हालांकि यह पुरानी है, फिर भी यह ताजा और नई है। नवीनता को दुर्गा के दूसरे रूप में दर्शाया गया है। चंद्रघंटा तीसरा रूप है। शांति, सौम्यता और वीरता का प्रतीक। चंद्रघंटा का अर्थ है चंद्र, चंद्रमा या मन से संबंधित, जो मन को मोहित करता है, जो सुंदरता का प्रतीक है। जहां भी कोई चीज आपको सुंदर लगती है, वह वहां देवी माँ की ऊर्जा के कारण होती है। चौथा रूप है कुष्मांडा, ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी। कुष्मांडा का अर्थ है ऊर्जा, प्राण की गेंद। जब भी आपको अपार ऊर्जा या प्राण का अनुभव हो तो जान लें कि यह दुर्गा देवी माँ का एक रूप है। पांचवा रूप है स्कंद माता, कार्तिकेय की माता और ममता की प्रतिमूर्ति। स्कंद माता मातृशक्ति है, वह आपकी अपनी माँ की तरह है। स्कंद माता सभी 6 प्राणियों की माँ, ज्ञान की 6 शाखाएं, न्याय, विशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत और उत्तर मीमांसा, वेदों के 6 अंग या अंग, जिन्हें षडंग कहा जाता है। इनमें शामिल है ज्योतिष या ज्योतिष संगीत और फिर कई अन्य विद्याएं, मीटर, ध्वनि विज्ञान, कला और विज्ञान, ज्ञान की 64 विभिन्न विद्याएं। स्कंद माता इन सभी ज्ञान की माता है। छठा रूप है कात्यायनी का, दुर्जनों के विनाश के लिए प्रसिद्ध। कात्यायनी वह है जो चेतना के दृष्टा या साक्षी पहलू से पैदा होती है, वह चेतना जिसमें अंतर्ज्ञान क्षमता होती है। सातवां रूप है कालरात्रि, विनाशक रूप जो अज्ञानता और बुराई की नाश करता है। कालरात्रि वह गहरी काली ऊर्जा है, वह काला पदार्थ है जिसमें अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है, जो हर आत्मा को शांति प्रदान करता है। अगर आप खुश हैं और सहज महसूस करते हैं तो यह यात्री का आशीर्वाद है। कालरात्रि देवी माँ का वह रूप जो ब्रह्मांड से परे है, फिर भी हर दिल और आत्मा को शांति प्रदान करता है। आठवां रूप है महागौरी, सौंदर्य और शुद्धता की देवी। महागौरी वह है जो इतनी सुंदर है, जो जीवन में गति और परम स्वतंत्रता देती है, जो आपको परम मुक्ति दिलाती है। 9वां रूप है सिद्धिदात्री, सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी। सिद्धिदात्री जीवन में पूर्णता और सिद्धियां लाती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में कई चमत्कार होते हैं। जो हमें असंभव लगता है वह उसे संभव बनाती है। और आखिरी दिन 10वें दिन विजयदशमी, आप नवरात्रि का समापन उत्सव के साथ करते हैं। भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बौद्धिक रूप से उत्साहित होते हैं। नवरात्रि के 9 रंग। हर साल जबकि रंगों का सेट एक जैसा रहता है, नवरात्रि के किस दिन पड़ने वाला है इसके आधार पर क्रम बदलता रहता है। इस साल नवरात्रि के दिनों की सूची और संबंधित रंग की सूची कुछ इस प्रकार है। पहला दिन 3 अक्टूबर, प्रतिपदा, सफेद रंग। दूसरा दिन 4 अक्टूबर, द्वितीया, लाल रंग। तीसरा दिन 5 अक्टूबर, तृतीया, गहरा नीला। चौथा दिन 6 अक्टूबर, चतुर्थी, पीला रंग। पांचवा दिन 7 अक्टूबर, पंचमी, हरा रंग। छठा दिन 8 अक्टूबर, षष्ठी, ग्रे। सातवां दिन 9 अक्टूबर, सप्तमी, नारंगी। आठवां दिन 10 अक्टूबर, अष्टमी, मोर हरा। 9वां दिन 11 अक्टूबर, नवमी, गुलाबी रंग। हर रंग का अपना एक महत्व है, इस महत्व को समझते हैं। सफेद, सफेद रंग शांति, पवित्रता और भक्तों के दिलों में प्रार्थना का प्रतीक है, जो वे देवी ऊर्जा की पूजा करते हैं। लाल रंग क्रिया और जोश का प्रतीक है, यह देवी के उग्र रूप का प्रतीक है। गहरा नीला, गहरा नीला रंग शांति और गहरे नीले आकाश की गहराई का प्रतीक है, यह देवी के पास मौजूद ज्ञान की गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। पीला, पीला रंग चमक, खुशी और उत्साह का रंग है, देवी के गुणों का रंग है। हरा, हरा रंग
हर क्षेत्र में टीके रहने के लिए आवश्यक विकास और उर्वरता का प्रतीक है। ग्रे कलर संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। नारंगी चमक और ऊर्जा का प्रतीक है। मोर हरा रंग विशिष्टता और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। गुलाबी रंग प्रेम, स्नेह और सद्भाव का प्रतीक है। नवरात्रि के त्योहार को विभिन्न राज्यों में कई नामों से और कई रूपों में मनाया जाता है। इस बारे में जानते हैं। गुजरात में नवरात्रि सबसे प्रसिद्ध है, जहां गरबा और डांडिया रास का आयोजन होता है। लोग पारंपरिक परिधानों में सजकर देवी की प्रतिमा या दीप के चारों ओर नृत्य करते हैं। यह अनंत भक्ति और समुदाय के साथ मनाने का पर्व है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह 5 दिनों का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, देवी दुर्गा की सुंदर मूर्तियों की स्थापना की जाती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 10वें दिन दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। कर्नाटक के मैसूर में नवरात्रि को मैसूर दशहरा के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, मैसूर महल की रोशनी से सजाया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नवमी के दिन आयुध पूजा भी की जाती है। तमिलनाडु में नवरात्रि के दौरान घरों में गोलू सजाया जाता है, जिसमें देवी देवताओं और पौराणिक पात्रों की मूर्तियों को सीढ़ियों पर सजाया जाता है। महिलाएं एक दूसरे के घर जाती हैं, भक्ति गीत गाती हैं और प्रसाद अर्पित करती हैं। तेलंगाना में बथुकम्मा का आयोजन होता है, जिसमें महिलाएं फूलों की रंग बिरंगी माला बनाकर झील या तालाब में विसर्जित करती हैं। आंध्र प्रदेश में भी गोलू सजाने की परंपरा है। महाराष्ट्र में नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना से होता है, जहां एक कलश की स्थापना की जाती है। महिलाएं 9 दिनों तक अलग अलग रंगों के कपड़े पहनती हैं और नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराती हैं। पंजाब में लोग नवरात्रि के पहले 7 दिन उपवास रखते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, जिसमें छोटी लड़कियों को देवी का रूप मानकर भोजन और उपहार दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नवरात्रि के समापन के बाद कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। इसमें विभिन्न मंदिरों की देवी देवताओं की मूर्तियों को एकत्र कर शोभा यात्रा निकाली जाती है। केरल में नवरात्रि के अंतिम दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। 10वें दिन विद्यारंभ मनाया जाता है, जिसमें बच्चों को पहली बार पढ़ाई की शुरुआत करवाई जाती है। नवरात्रि का समापन दशहरा। नवरात्रि का समापन दशहरा दशमी तिथि को विजयदशमी या दशहरे के रूप में होता है। यह पर्व रावण पर भगवान राम की विजय और महिषासुर पर मां दुर्गा की विजय का प्रतीक है। इस दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है, जो यह संदेश देता है कि अहंकार, अन्याय और बुराई का अंत निश्चित है। नवरात्रि का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। सबसे पहला, शक्ति की आराधना। नवरात्रि मां दुर्गा के शक्ति रूप की आराधना का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि हमारे भीतर छुपी असीम ऊर्जा और शक्ति का आवाहन करें और अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करें। दूसरा महत्व, आत्मशुद्धि। 9 दिनों का उपवास और साधना हमारे मन और शरीर की शुद्धि का प्रतीक है। यह आत्म अनुशासन, आत्मनियंत्रण और आत्मबोध की यात्रा है। तीसरा, समानता और एकता। नवरात्रि में सभी वर्ग, जाति और आयु के लोग एक साथ मिलकर देवी की आराधना करते हैं। यह पर्व हमें एकता, सामंजस्य और समाज में समानता का संदेश देता है। चौथा, बुराई पर अच्छाई की जीत। महिषासुर के वध की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की विजय होती है। आज के समय में नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा समय है जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी संस्कृति को समझते हैं और सामाजिक संबंधों को मजबूत करते हैं। यह पर्व हमारी परंपराओं को जीवित रखने और नई पीढ़ी को उनके महत्व से अवगत कराने का माध्यम भी है। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो हमें शक्ति, भक्ति, समर्पण, अनुशासन और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह लाने का एक अनूठा अवसर है। इस पर पवित्र व्यवहार के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और
माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी को माँ भगवती से बुद्धि, सिद्धि और सामर्थ्य प्रदान करें। आप सभी का दिन शुभ हो। राधे कृष्ण गोविंद राधे।